जी, बोला आपने सही कहा सर। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत चंदा दे दूँ, कुछ धंधा मिल जाएगा तो कम से कम मेरा चैनल भी चल निकलेगा सर। मेरी भी इच्छा यही है। आजकल चंदा दो और धंधा लो वाली बात है। इस बीच धनंजय बाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं थोड़ी देर के लिए। धनंजय बाबू बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए हैं। और अभी एक न्यूज़ लॉन्ड्री से एक रिपोर्ट आ रही है। वो ये कहती है कि इन्होंने बताया कि फरवरी में इन्होंने बताया कि 30 कंपनियाँ थी जिन्होंने 355 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए थे। उनके अगेंस्ट वो अलग-अलग एजेंसीज़ के एक्शन हुए थे। तो अभी 3 दिन पहले पता लगा कि 11 और कंपनियाँ ऐसी हैं जो इस लिस्ट में फिट हो गई हैं, जिन्होंने और पैसे दिए हैं और इनका कहना है कि 18 of these now featured in the list of electoral bond purchases released by the Election Commission last night. 18 companies bought bonds to the tune of nearly 2010 crores. 2010 crores, 5 times the donation made through other methods by the 41 companies we reported earlier. तो ये न्यूज़ लॉन्ड्री एक के बाद एक रिवोल्यूशंस दे रहा है कि ये टोटल कंपनियां जो है न्यूज़ लॉन्ड्री में बताया कि इन्होंने 2010 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जिनके अगेंस्ट में ये एक्शंस हुए थे सारे पहले उन्होंने बताया था। मैटर तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, चंदा दो धंधा लो। तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा धनंजय बाबू, थोड़ी देर के लिए आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 60-40 का रेशियो तो चलता है, बिल्डिंग में अभी भी चल रहा है। रेरा आ गया, सब डिजिटल हो गया, तो भी कोई फ्लैट खरीदने जाइए तो कहीं 60% आपको ब्लैक देना पड़ेगा, कहीं 40% देना पड़ेगा। ये तो बड़ा घोषित है। आप कहीं ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाइए तो वहाँ सर्कल रेट कुछ है, आप रजिस्ट्री के लिए कुछ पैसा देते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ करप्शन नहीं है? तो ये जो दिखा रहे हैं एसबीआई ने जो बॉन्ड का जो है, वो तो छोटा सा हिस्सा है। इससे बड़ा हिस्सा जो है, जो आप ये कल्पना कीजिए कि एक आदमी यहाँ घर खरीदने के लिए 25 साल का लोन लेता है और वो हर महीने वो चुकाता है एक बड़ा अमाउंट घर का। ये अब ये आदमी जो है जब से आया है इस देश में, पिछले 10 वर्षों में कोई जिला नहीं है जहां इसका जिला मुख्यालय में बीजेपी का ऑफिस नहीं है। जितने पैसे खर्च हुए हैं रैलियों में, कभी इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। गूगल से लेकर के तमाम लोगों को विज्ञापन दिए गए। और ये जो बाबा झामलाल हैं, बाबा रामदेव, ये जो है कितने चैनलों को चलाते रहे, आपने देखा होगा। और आदर पूनावाला की जो बात हो रही है, आदर पूनावाला को भाग करके जाना पड़ा यहाँ से इंग्लैंड। आदर पूनावाला कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी या कहिए कि पार्टनरशिप कंपनी, ओनरशिप है उसकी। उसको भागना पड़ा यहाँ से, इतना धमकाया इन लोगों ने। और उसी धमकी का नतीजा हुआ होगा कि इतना पैसा उसने दिया है, वो खुशी से नहीं दिया आदर पूनावाला। और आपने इतने, और इसके लिए जो एक कहा कि भारत में हमने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया है टीका। इतनी बड़ी लूट। देश का हर आदमी जो है बेचैन है, परेशान है। कोई 5 किलो अनाज के लिए परेशान है, कोई घर का लोन कैसे भरे, किसी का घर नीलाम हो गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी की बेटी मर गई, किसी का पिता मर गया। और इनके लिए भोज है, ये गिद्ध है, गिद्ध जो मरने के बाद भोज करते हैं ना, मृत्यु भोज खाने वाले ये लोग हैं। मैंने बहुत पहले कविता लिखी थी और उसको जो उस कविता को पढ़ा था उन्होंने, हमारे एक साथी एक्टर है, उन्होंने पढ़ा था, राजेंद्र जी ने, और ये साबित कर दिया। और अब तक कई बाबाओं को जेल में बंद किया है ना, घोटाला के नाम पे, क्या क्या करने के नाम पे। कितने लोगों को इन्होंने, ये ईडी ने कितने लोगों को बंद किया है ट्रांजैक्शन के नाम पे कि फॉरेन से पैसा आया, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इससे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है भाई? कुछ जरा समझाइए हमको। सुप्रीम कोर्ट को जो मूर्ख बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट को, या हम दरोगा को मूर्ख नहीं बना पाते, दरोगा हमको 4 झापड़ मार करके बता देता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, सालों से बना रहे हैं, देश की करोड़ों जनता को बना रहे हैं, बड़े बड़े वकीलों को बना रहे हैं। मजाक समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई घोटाला नहीं होगा, इतनी कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। और इतना ये जो है ना, ये क्या है, इसको कहते हैं कि रंगदारी। येन केन प्रकारेन, धर्म के नाम पे ठगा, राजनीति के नाम पे ठगा, सच बोल करके ठगा कि फलाना चोर है करके ठगा। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बताया था कि महान भ्रष्टाचारी पार्टी है। अन्ना हजारे को भी निकल के आना चाहिए था अपने घर से बाहर और बताना चाहिए था कि क्या हाल में देश को ठगा इन लोगों ने। और सोच, कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव जीत करके आए, कांग्रेस का भ्रष्टाचार 10 साल में क्यों नहीं साबित किया इस आदमी ने? कौन जवाब देगा? 50 साल रहेंगे साबित करने के लिए। और आपका इतना बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तो लूट वो दिख रही है, वो तो सबके आंखों के सामने दिख रही है।
लेकिन जो उसके पीछे जो लूट है अरबों रुपए की, वहां संपत्ति दे दी, 1000 एकड़ वहां दे दिया इंडस्ट्री डेवलप करने के नाम पे, 2000 एकड़ वहां दे दिया इंडस्ट्री डेवलप करने के नाम पे, कहां कहां किस किस की पार्टनरशिप है इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? बेनामी संपत्तियों का हिसाब कौन करेगा? तो ये देश को बेच दिया है, रैंसम पे पूरी इंडस्ट्री को, पूरे भारतीय नागरिकों को ले लिया है, और ये बेहद दुखी है, दुखद है। लेकिन दुख की बात ये भी है कि जो भक्त हैं इनके अंधभक्त, जो राम के नाम पर, जो धर्म के नाम पर पागल हुए जा रहे हैं, जिनको कुछ दिखता नहीं है नफरत के सिवाय मुसलमानों के खिलाफ। अभी देखिए केजरीवाल ने बोला, क्या हो रहा है दिल्ली में, वो लोग जिनको नागरिकता नहीं है, जो नागरिकता मांग रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केजरीवाल के खिलाफ जो है आंदोलन कर, उसका घर घेराव कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देश के किसान जो है, देश के किसान दिल्ली नहीं आ सकते हैं, और जो नागरिक नहीं है यहाँ का, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या कहीं का हो, वो मुख्यमंत्री के घर पे हमला करता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? लेकिन इस देश को क्या है ना, ये देश बेसिकली गुलामी से निकला हुआ देश अभी निकला नहीं है। 75 साल हमारे आजादी को हो गए, अंग्रेजों को जरूर भगा दिए, लेकिन सब ऊपर वाला करता है। ये किस्मत की बात है, इससे कब छुटकारा पाएंगे आप? और जब तक इससे छूटेंगे नहीं आप, घंटा बजाते रहिए, घंटा ही मिलेगा आपको, 5 किलो अनाज के आगे मिलेगा नहीं। और जीएसटी टैक्स जो आप भरते हो, जो ये बकवास करते हैं कि मैं इनकम टैक्स भरने वाले लोग बोलते रहते हैं कि हम टैक्स भरते हैं, हमारा टैक्स पेयर का पैसा 80 करोड़ जिसको 5 किलो अनाज के नाम पे तुम थूकते हो, किसानों को गलियाते हो कि आतंकवादी हैं, वो किसान कितना टैक्स भरते हैं इसका अंदाजा है? ये टैक्स पेयर से भी सवाल है दिनेश भाई साहब। आप सब नौकरी में रहे तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि टैक्स पेयर जो ढिंडोरा पीटते हैं ना, जीएसटी पे पता करो कितना पैसा, किसान कितना टैक्स भरते हैं। कोई कह रहा था कि किसान कहाँ टैक्स भरते हैं, अरे गधा, खाद पे टैक्स, कोई भी संयंत्र खरीदेगा उस पे टैक्स। कोई जगह है जहां टैक्स नहीं है? टैक्स नहीं है। चोरी पे टैक्स नहीं है, जो तुमने चंदा लिया उस पे टैक्स नहीं है। क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट को, बीजेपी के ट्रेजरर को जेल में बंद किया जाएगा? क्या ईडी जाएगी पता करने के लिए कि किस किस से पैसा लिया? बताओ, है कोई देश में संस्थान जो कहेगा ये बात? तो ये लुटेरों का की गैंग है। हालांकि हम लोगों को तो बहुत पहले से पता था कि लुटेरों की गैंग है, लेकिन ये देश को शायद पता चला कि नहीं चला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता पता चलेगा, क्योंकि ये देश जो है भाग्यवादी देश है, ये देश ढोंगियों का देश है। ये देश कहता है कि सब ऊपर वाला करता है। अरे ऊपर वाला करता है तो तुम गरीब क्यों रह गए बे? ऊपर वाला उसको अमीर कैसे बना दिया? 4,000 करोड़ रुपया कोई कैसे किसी को दे देता है? किसी को 1,000 एकड़ जमीन कैसे दे देता है? 1,000 एकड़ जमीन जो है वो सरकार देती है कौड़ियों के भाव, वो ऊपर वाला नहीं देता है। तब एक बकवास करने के लिए आता है संत के नाम पे मंदिर बनाने वाला, कि वो कहता है कि गीता में कहा गया है कि मनुष्य में राजा हूं मैं। राजा तो कोई है नहीं, प्रधानमंत्री भगवान है, कृष्ण है। बनारस में जाकर के ये जो है वो कराते हैं, ये क्या कहते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, जो बाबा विश्वनाथ को श्रृंगार होता है। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा प्रपंची, प्रकांडी, उसको आप जो है महान मान रहे हो। देश यही उबारेगा प्रभु, कोई उबारेगा, आप उबर जाओगे, देश ऐसे ही रह जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय बाबू, आप आए। और मैं समझ सकता हूँ जो रोष है, आक्रोश है, सही है अपनी जगह पे। खैर, रोज जो है निकल गया है सड़कों पर, रोज सड़कों पे। अभी बलिया का मैं एक सीन देख रहा हूँ, कैसे फाड़ा गया पोस्टर। मुझे तो डर है इस देश में गृह युद्ध न हो जाए। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के ऑफिसर्स को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। अभी अमित शाह के पास मौका है, सिक्योरिटी दे दो, नहीं तो मारना शुरू करेंगे तो भागे नहीं पार लगेगा। जो हालत है अभी देश की, इतना आक्रोश है, मैं देख रहा हूँ। आप देखिए जा करके कितने वीडियो उड़ रहे हैं इस पे, ट्विटर पे। जी जी जी। इस बीच थोड़े समय के लिए हेमंत अत्री जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।